महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आएगा। ऐसे में राज्य में दो प्रमुख गठबंधन चुनाव मैदान में अपने अपने सहयोगियों के साथ उतरे हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है और दूसरा गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए का है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी है। महाराष्ट्र को राजनीतिक दृष्टि से 6 हिस्सों में बांटा जाता है: मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और खानदेश। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है। राज्य में कुल 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता असर डालते हैं। राज्य में पिछले कुछ दशकों में किसी एक विधानसभा के कार्यकाल में मुस्लिम विधायक चुने जाने की अधिकतम संख्या 13 रही है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जिस सीट पर मुस्लिम असर डाल रहे हैं वहां से भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं जा रहे हैं, या फिर उन सीटों पर भी पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दे रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिमों की अगर बात करें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपनी धाक रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ओवैसी की एआईएमआईएम महाराष्ट्र चुनाव में किस पार्टी का खेल बिगाड़ेगी। पहले चुनाव के नतीजों के मद्देनजर एआईएमआईएम के करंट से कई पार्टियों को झटका लगने वाला है, खासकर महाविकास अघाड़ी को कुछ ज्यादा ही डर सता रहा है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को ही वोट करते हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम का आधार वोट ही मुस्लिम है और ये महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के अलावा भी कई छोटी पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियों को चिंता सता रही है। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में बहुजन अघाड़ी और एआईएमआईएम भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जानकारों की माने तो ये पार्टियां चुनाव में बड़ा उलटफेर करने का मुद्दा रखते हैं और ये दोनों ही पार्टियां महायुति और महाविकास अघाड़ी का खेल बिगाड़ सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पार्टी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। इससे सूबे में नए सियासी ध्रुवीकरण के संकेत मिले थे। वहीं 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 44 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 2 ही सीटें हासिल हुई। पिछली बार एआईएमआईएम ने 1 दर्जन सीटों पर विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी का खेल बिगाड़ा था। इस बार भी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें ज्यादातर एमवीए यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के सामने है, जहां उनका सीधा मुकाबला सत्ताधारी महायुति से है। इधर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के पत्र ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है।